हेलो दोस्तों, विवेकानंद अकेडमी भिवानी में आपका स्वागत है। और आज हम भारत के भूगोल का एक पाठ करेंगे भाई, ठीक है। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत लिया हुआ है, हमने कितना लिया है? प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत वैसे बताते हैं प्रायद्वीप की क्या है, जो तीन तरफ से तो जल का लगता हो, एक तरफ है जमीन लगती हो, उसमें बोलेंगे प्रायद्वीपीय भाई, ठीक है। तो अपना निचला भाग में क्या है? प्रायद्वीपीय भाग, ठीक है। ये हमारा वर्ल्ड का नक्शा है और यह रेखा मैंने पहले वीडियो में बताई थी, ठीक है। यह कौन सी रेखा है? कर्क रेखा भाई, ठीक है। यह जो रेखा है कौन सी? भूमध्य रेखा। और यह कौन सी है? 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा भाई, ठीक है। ये कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा में पिछली वीडियो थी उसमें पढ़ा चुका भाई, ठीक है। तो कर्क रेखा है, ये पूरा योग है भारत, ठीक है। कौन? ये भारत है भाई अपना, जो मैंने बाद में बनाया है प्रायद्वीपीय भारत बनाया है। तो आज भारत का भूगोल का कुछ पार्ट पढ़ा करेंगे, ठीक है। तो भारत कौन सी रेखा का पड़ा है भाई? कर्क रेखा। पहला क्वेश्चन अगर बात करा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को गुजरा है? 8 राज्यों तक गुजरा भाई। कितने राज्यों तक गुजरा है? 8 राज्यों तक गुजरा भाई। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों तक गुजरना है? 8 राज्यों तक गुजरा है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों तक गुजरा है। कौन से हैं? पहला जो है कौन सा? गुजरात भाई। कौन सा है? गुजरात। कुछ हिस्सा थोड़ा है वो राजस्थान है, राजस्थान का इलाका भाई। किसका? राजस्थान। और तीसरा एमपी, चौथा झारखंड, पांचवा छत्तीसगढ़, छठा पश्चिम बंगाल और सातवां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। ये 8 राज्य है। 8 राज्य किससे गुजरे हैं? कर्क रेखा से, ठीक है। कर्क रेखा जो कि अगले क्वेश्चन और बना है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? माही नदी भाई। कौन सी नदी है? माही। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? माही। और कितने राज्यों से गुजरा है? 8 राज्यों से गुजरा है भाई, ठीक है। कर्क रेखा का बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए, 8 राज्य है और माही नदी कर्क रेखा को भाई 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की भाई। किसकी? प्रायद्वीपीय भारत की। प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत में अपने जलीय सीमा कितनी लगा है? सतलीय सीमा कितनी लगा भाई, ठीक है। तो ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत में जलीय सीमा से लगने वाले तो अपना एक तो पूछ ले है जलीय सीमा कितनी है अपने भारत की? जलीय सीमा, जलीय सीमा तो 2 क्वेश्चन आएंगे। एक तो मुख्य भारत की जलीय सीमा, मुख्य भारत अपना ये होगा, इसमें जो काउंट हुआ है। तो मुख्य भारत की जो जलीय सीमा होगी, मुख्य भारत की जलीय सीमा टोटल कितनी है? 6100 किलोमीटर पड़ा भाई। कितनी है? ये जो जलीय सीमा है ये टोटल कितनी किलोमीटर है? 2100 किलोमीटर भाई, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन क्या बना है? सबसे ज्यादा जलीय सीमा से लगने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जलीय सीमा से लगने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात भाई। कौन सा है? गुजरात ज्यादा लगा भाई इसकी जलीय सीमा, ठीक है। 1200 समथिंग में लगा है, 1200 कुछ है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा गुजरात की लगा है, सबसे कम किसकी लगा है? गोवा की भाई, ठीक है। किसकी लगा है? सबसे कम जलीय सीमा किसकी लगा है? गोवा की लगा भाई। 2 क्वेश्चन, एक तो मुख्य भारत की जलीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा किसकी लगा है? गुजरात की। और सबसे कम गोवा की। एक पेपर में क्वेश्चन पूछा था प्रायद्वीपीय भारत की जब सबसे ज्यादा जलीय सीमा किसकी लगा है? प्रायद्वीपीय भारत में अगर पूर्वोत्तर भारत में प्रायद्वीप में अगर पूछा पूर्वोत्तर भारत की जलीय सीमा सबसे ज्यादा किसकी लगा है? आंध्र प्रदेश की लगा भाई। किसकी लगा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो इन चेहरे की बात कर रहा तो सबसे ज्यादा जलीय सीमा किसकी लगा है? पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज्यादा जलीय सीमा आंध्र प्रदेश की लगा है। सबसे ज्यादा जलीय सीमा किसकी लगा है? टोटल में गुजरात की लगा है। और सबसे कम किसकी लगा है? गोवा की। मुख्य भारत की जलीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर है, ठीक है।
इसके बाद में टोटल कितने राज्य हैं जो जलीय सीमा लगा भाई, टोटल 9 राज्य हैं भाई। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं जो जलीय सीमा लगे हैं। ठीक है, देखेंगे कौन से हैं। पहला कौन सा है? गुजरात भाई। दूसरा कौन सा हो गया अपना? महाराष्ट्र हो गया। तीसरा जो छोटा है कौन सा है? गोवा। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा भाई। चौथा कौन सा है? कर्नाटक। ठीक है, और पांचवा कौन सा है जो इस तरफ दे रखा है? यो केरल भाई। पांचवा राज्य कौन सा है? केरल। तो पश्चिमी घाट बोला भाई, इस घाट में क्या बोलेंगे? पश्चिमी घाट। इस घाट में बोलेंगे पूर्वी घाट। ठीक है, तो पश्चिमी घाट में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल आ गया भाई। ठीक है, पूर्वी घाट में कौन सा लगे हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु कितना हो गया? 6। आंध्र प्रदेश कितना हो गया? 7। और उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9 भाई। तो ये 9 राज्य हैं जो किससे लगा भाई? जलीय सीमा से लगे हैं। सबसे ज्यादा गुजरात लगा है और सबसे कम गोवा लगा है। पूर्वोत्तर भारतीय की बात करा हम तो सबसे ज्यादा किसकी जलीय सीमा लगा भाई? आंध्र प्रदेश से लगा भाई। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन बना है पूरे भारत की जलीय सीमा कितनी भाई? पूरे भारत की जलीय सीमा कितनी है अपनी? अगर पूरे भारत की जलीय सीमा की बात कर रहा, ये वर्मिटो देश। ठीक है, पूरे भारत की जलीय सीमा की बात कर रहा तो पूरे भारत की जलीय सीमा कितनी है? 7516.5 किलोमीटर भाई। कितनी है? पूरे भारत की जलीय सीमा। तो इसमें अपना जो कि यो लक्षद्वीप भी काउंट हो गया और अंडमान निकोबार है यो भी काउंट हो गया। इसमें टोटल भारत की पूछा है तो पूरे भारत की जलीय सीमा 7516.5 लाख भाई। ठीक है, अगला कोई क्वेश्चन और बना दे कंफ्यूजन कर खातिर। भारत की जलीय सीमा सबसे ज्यादा गुजरात के लगे है। अगर पूछ ले है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की यूटी की जलीय सीमा सबसे ज्यादा लगा भाई, तो सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार की जलीय सीमा लगा भाई। किसकी लगा है? अंडमान निकोबार की भाई, जिसकी सबसे ऊंची चोटी की है भाई सैडल पीक भाई। की है? सैडल पीक भाई। इसकी 1900 समथिंग लगा है। वैसे गुजरात की 1200 बताई थी मैंने कि इसकी 1900 समथिंग है कुछ। ठीक है, तो 1900 में है। तो अंडमान निकोबार की जो जलीय सीमा है सबसे ज्यादा लगा भाई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करा तो। अगर बात कर रहे हैं किस राज्य की जलीय सीमा सबसे ज्यादा लगा है तो गुजरात की भाई। पूरे भारत की जलीय सीमा पूछ ले तो 7516.5 किलोमीटर है। भारत की जलीय सीमा कितनी है भाई? 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद में सतलीय सीमा की ओर बात कर ले। सतलीय सीमा भाई पूरे भारत की जो सतलीय सीमा है वह कितनी है? पूरे भारत की जो सतलीय सीमा है 15200 किलोमीटर बड़ा है। कितनी बड़ा है? पूरे जो ऊपर है भारत ऊपर जो मन नहीं बनाया है वो टोटल कितना भाई? 15200 किलोमीटर है। पूरे भारत की सतलीय सीमा है। कौन सी सीमा है? सतलीय सीमा। कितनी बड़ा है? पूरे भारत की सतलीय सीमा 15200 किलोमीटर बड़ा है। तो क्वेश्चन ये पूछ गया है सबसे ज्यादा किस देश के साथ अपने सतलीय सीमा लगा भाई? सबसे ज्यादा भारत की सतलीय सीमा किसके साथ लगा भाई? बांग्लादेश के साथ लगा। कौन सा देश के साथ? बांग्लादेश के साथ लगा है। बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा लगा है? ये जो याद कर लो 4096.5 किलोमीटर भाई। कितनी लगा है? 4096.5 किलोमीटर लगा है। सतलीय सीमा अपना भारत की पूरी 15200 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ साझा करा हम 4096.5 और सबसे कम किसके साथ लगा भाई? अफगानिस्तान में। किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ। कितनी लगा है? 106 किलोमीटर। और यो भी वो एरिया लगा है कि लगा है पीओके पाक अधिकृत जो कश्मीर है जो पाकिस्तान का कब्जा में है वो एरिया लगा 106 किलोमीटर भाई। कौन सा? 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, 106 किलोमीटर सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगा है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ लगा है। ठीक है, दूसरा नंबर पर चीन के साथ लगा है। इस तरह देखियो ये बात करा हवा विचार भाई। तो इस तरफ बनाओ ये क्या करा यो है भाई लक्षद्वीप। ये है लक्षद्वीप। पूरा मैंने एक छोटा बनाया था कि मिनिकॉय भाई। ये है मिनिकॉय और उड़न है मालदीव भाई। ठीक है, हमेशा हम थोड़ा ध्यान से देख लियो। और इस तरफ में बात करा हां तो ये
इंडोनेशिया में। क्या है? इंडोनेशिया। तो 5-4 क्वेश्चन और याद करवाने की सोचूं मैं। देखियो भाई, या कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। तो इसी तरह बताई थी मैंने, ये टोटल अक्षांश रेखाएं हैं कितनी है? 181 है। कितनी है? 181। इसी तरह ये देशांतर रेखाएं बताई थी मैंने, ये कितनी थी? 360। पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो ये देखो भाई, भारत पूछ ले किस अक्षांश रेखा में, कोई ना कोई रेखा भारत के यहाँ से जाती होगी और कोई ना कोई पूरा जाएगी। ये जो खड़ी रेखा है देशांतर रेखा विस्तार है, और जो कोई ना कोई रेखा यहाँ से जाती होगी, कोई ना कोई यहाँ से जाती होगी। ठीक है, थोड़ा और बना दूं मैं इस तरफ। जो रेखा एक ऊर्ध्वता है और ऊर्ध्वता है, तो भारत का अक्षांश विस्तार कितना होगा भाई? भारत का जो अक्षांश विस्तार है, अक्षांश विस्तार कितना है? भारत का जो अक्षांश विस्तार है, तो भारत का जो अक्षांश विस्तार होगा भाई, ये रेखा है भारत का अक्षांश विस्तार। अगर अंडमान निकोबार की बात करा तो 6 डिग्री 4 मिनट चले गए, 37 डिग्री 6-4 चले गए, 37 डिग्री 6 मिनट तक होगा। कितना होगा? 37 डिग्री 6 मिनट भाई। ठीक है, और पर मुख्य भारत पूछा भाई यहाँ से। ठीक है, तो कितना होगा? 8 डिग्री 4 मिनट भाई। कितना? 8 डिग्री। तो मेन क्वेश्चन ये आएगा, ये है अंडमान निकोबार का जो है निचला पॉइंट। तो याद तो पूछेगा अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट चलेगा, 37 डिग्री 6 मिनट थी। तो भारत का जो देशांतर विस्तार है वो कितना होगा? देशांतर रेखा कोई ना कोई जाएगी, तो भारत का जो देशांतर विस्तार है वो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट चलेगा, 97 डिग्री 25 मिनट थी भाई। ठीक है, 25 मिनट थी। देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 चले गए, 97 डिग्री 25 मिनट थी। और अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट चले गए, 37 डिग्री 6 मिनट थी। और जो अंडमान निकोबार को पूछ ले तो 6 डिग्री 4 मिनट भाई। एक क्वेश्चन और भी आया है कि हम भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर पड़ा। ठीक है, हमारा भारत भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर पड़ा है भाई? 876 किलोमीटर दूर पड़ा भाई। कितना दूर पड़ा है? 876। ऐड कर लियो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। नजदीक के यहाँ पर 876 किलोमीटर दूर। हाँ ठीक है, 876 भाई। इसके बाद है 4-5 क्वेश्चन और। तो ये रेखा है भाई, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। ठीक है, तो एक रेखा यहां से जा भाई। ठीक है, इसका नाम है 8 डिग्री। कितना है? ये जो रेखा है इसने क्या बोला अगर 8 डिग्री भाई। ठीक है, इसका जस्ट थोड़ा ऊपर कौन सी है? 9 डिग्री है। कितनी है? 9 डिग्री। इसको थोड़ा ऊपर डालेंगे तो ये आगे भाई तो कौन सी रेखा है? 10 डिग्री। कितनी है? 10 डिग्री भाई। 3 क्वेश्चन थारे याद हो है। पहला तो अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यहाँ से स्टार्ट हो है, तो कोई ना कोई देखो ये 8 डिग्री है, तो ये 8 डिग्री, तो 8 डिग्री चैनल क्वेश्चन होगा। 8 डिग्री चैनल भाई, 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है? हमको अगर नक्शा याद है तो आपके उत्तर दे दोगे। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में भाई। 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। अगला क्वेश्चन है 9 डिग्री चैनल किसके बीच में भाई? 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में भाई। किसके बीच में है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। अगला क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल भाई। 10 डिग्री चैनल भी आएगा पूरा। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है? ऊपर के है भाई अंडमान और नीचे के है निकोबार भाई। ठीक है, अंडमान और निकोबार के बीच में। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल। तो देखो भाई ये तीनों 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव, यानी मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल, और 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? अंडमान और निकोबार के बीच में। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बनेगा ही होता है। 8 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल यार तैयार हो जाने चाहिए। ठीक है, और 2 क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो देखो के है इंडोनेशिया और इस तरफ के है मालदीव। 2 क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। पूछा गया है सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री, यानी सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन सा है? अपना ओरात खान, ये अपने लेफ्ट साइड में पड़ा है। सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री की है इंडोनेशिया। पहला क्वेश्चन है सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया।
द्वीप देख बहुत घने द्वीप बनाए हमने छोटे 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 छोटे, ठीक है। तो सबसे बड़ा द्वीप समूह वर्ल्ड में इंडोनेशिया भाई, सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री भी इंडोनेशिया भाई, ठीक है। इसकी राजधानी की है जकार्ता। इस तरफ देखेंगे तो क्या है मालदीव, यो वर्ल्ड का सबसे छोटा मुस्लिम देश है भाई। अपना 16 खानदान का अपना बटन ज्यादा होना क्योंकि तो सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा है, मालदीव भाई। तो बड़ा कंट्री में ज्यादा हो गई, ठीक है, तो 16 ज्यादा है ना। तो मालदीव की है सबसे छोटा मुस्लिम देश मालदीव, सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, यानी अपना बलात्कारी ज्यादा मुस्लिम है, 16 का मुस्लिम, ठीक है। तो सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री वर्ल्ड का इंडोनेशिया, सबसे बड़ा द्वीप समूह भी इंडोनेशिया है। ये तो बात करेंगे वर्ल्ड का सबसे छोटा मुस्लिम देश मालदीव है। वैसे ये एशिया तो है ना अपना सारा का छोटा देश है, एशिया में सबसे छोटा देश कौन सा है, मालदीव भाई। पर वर्ल्ड का सबसे छोटा मुस्लिम देश है वो भी मालदीव है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और बता दूंगा करना होता है। ये पूरे देखो भाई, लास्ट के है सुमात्रा भाई, ये है लास्ट दो द्वीप, इसका क्या है सुमात्रा, ठीक है। और अपने क्या हो रहे हैं निकोबार भाई, लास्ट में क्या है निकोबार। तो इनके बीच में एक चैनल है भाई, ठीक है। निकोबार और सुमात्रा के बीच में एक चैनल है जिसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेट चैनल भाई, कौन सा ग्रेट चैनल, ठीक है। तो ग्रेट चैनल किसके बीच में, सुमात्रा और निकोबार का। 4 चैनल बताए मैंने। पहला चैनल है आर्टिक चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, दूसरा मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में नोडिक चैनल, और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में, और चौथा चैनल हो रहा है ग्रेट चैनल सुमात्रा और निकोबार के बीच में भाई। कौन सा, सुमात्रा और निकोबार। अरे एक लास्ट और है, यो याद कर लियो भाई, लघु अंडमान और मध्य अंडमान, मध्य अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है दक्कन पास, दक्कन पास में। दक्कन पास किसके बीच में है, यो है मध्य अंडमान और यो की है लघु अंडमान भाई, ठीक है। मध्य अंडमान और लघु अंडमान के बीच में कौन सा है, दक्कन पास, ठीक है। इसके बाद में है और क्वेश्चन की बात करा तो यो है लक्षद्वीप भाई, प्रवाल वित्तीय तमिल का बढ़ रहा है। और जो अपना यो है अंडमान निकोबार, ये क्या है अपना हिमालय की पर्वतमाला हम पटे हुए 2500 किलोमीटर की फैल रही है, ऊपर तो चाला है, ठीक है। और ये आंधी यूरोप पानी में डूब जाए है फिर वापस निकला है। तो अंडमान निकोबार किसका है, हिमालय का ही भाग है। किसका भाग है, हिमालय का। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी मैंने बता दी है सैडल पीक भाई। और उधर की जो जनजाति है कौन सी है, सेपियंस ना, लक्षद्वीप में कौन सी है, सेपियंस भाई, ठीक है। एक और है लास्ट क्वेश्चन, जो कि है पूरे ये तो थोड़ा होगा वो पाओगी मनना, कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती पड़ा है खंभात की खाड़ी में, कौन सी, खंभात की खाड़ी। और ये पूरा जो बच गए अरब सागर भाई, ये है अरब सागर। जो छोटा आपा हुआ थोड़ा यूज करना भाई, ठीक है। यो है खंभात की खाड़ी, कौन सी खाड़ी है, खंभात की खाड़ी। नर्मदा और ताप्ती दोनों पश्चिम को बहने वाली नदी है, सबसे बड़ी तो है नर्मदा और सबसे छोटी की है ताप्ती, दोनों खंभात की खाड़ी पड़े हैं। और उधर हो गया अरब सागर। अरब सागर की रानी का क्वेश्चन आया गया है कि है अरब सागर की रानी कोची ना भाई, के है कोची। ये तो है कि है बंगाल की खाड़ी है, पूरी उनकी बच गई बंगाल की खाड़ी भाई। बंगाल की खाड़ी में सारी नदियां पड़े, इसमें बांग्लादेश नाम नदियों का देश भी है। नदियों का देश की है बांग्लादेश भाई, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी कृष्णा कावेरी सारी नदी की तो पड़े हैं बांग्लादेश की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में पड़े हैं। तो बांग्लादेश में नदियों का देश बोलते हैं भाई, ठीक है। और कुछ रहेगा तो वीडियो में बता दियो भाई, ठीक है। धन्यवाद साथियों। और वीडियो ने ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब वगैरह करो भाई। हम देख तो लियो, सब्सक्राइब कर लाइक नहीं करते, धन्यवाद भाई, ठीक है।